नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। धनबाद में बाइकर्स गिरोह शहर में एक बार फिर से छिनतई और उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। ताजा मामला सरायढेला थाना क्षेत्र के लोहार कुली की है, जहां गुरुवार की सुबह बाइक पर सवार दो अपराधियों ने एक महिला के गले से सोने का चेन छीनकर फरार हो गए। महिला लोहार कुली स्थित शीतल समुद्र अपार्टमेंट कैंपस में प्रवेश कर रही थी। इसी दौरान काले रंग की बाइक पर सवार दो युवक आए, जिसमें एक अपराधी समीप आकर गले से चेन छीन लिया और फरार हो गया। घटना के बाद महिला ने हो हल्ला की, लेकिन तब तक अपराधी फरार हो चुके थे। मामले की लिखित सूचना सरायढेला थाना को दी गई है। पुलिस पीड़ित महिला के घर पहुंचकर जांच में जुट गई है। अपार्टमेंट के अंदर आ रहे थे, बाइक से एक ओल्ड जेंट्स पीछे बैठा हुआ था, एक लड़का था आगे। वो आया और जेंट्स उतरा तब तो हम अपना घर की तरफ लिफ्ट की तरफ आ रहे थे। उसके बाद वो आया और जेंट्स उतरा और पीछे से चल ले गया। उसके बाद वो लड़का इंजारी कर रहा था, और ओल्ड था इसलिए बैठने में बाइक में थोड़ा सा उसको लग रहा था। हम हल्ला किए तब तक वो एक पैर पे बैठा। और कौन गाड़ी से था? मैं ओ बाइक था, पता ना कौन सा बाइक था। तो पल्सर था? वैसे ब्लैक तरह था वो, लेकिन बाइक था। गाड़ी का नंबर था? नहीं, वही तो नंबर होगा भी, ध्यान नहीं दिया। कितने लोग थे उसमें? बस दो, एक लड़का था और पीछे जेंट्स था। चैन छिनतई का मामला है। यहाँ पे सुबह 7:30-8 बजे लगभग घटना हुई है और पूछताछ तो हो गया हम लोग का। फिलहाल जानकारी के हिसाब से अभी हम लोग कैमरा देखने जा रहे हैं, ताकि कुछ सुराग मिल पाए, हम लोग उसको ट्रैक करते हैं। अभी हम लोग यहाँ से बात करते हैं कि इसके कौन है देख रेख वाले, उनसे भी पूछते हैं। धनबाद में रोजा रमजान के अवसर पर युवा संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष दिलीप सिंह सहित सदस्यों ने वासेपुर गुलजार बाग में जरूरतमंद लोगों के बीच रमजान किट के रूप में खाद्य सामग्री का वितरण किया। प्रत्येक लोगों को दिए गए किट में 13 अलग अलग वैरायटीज में चना दाल, सरसों तेल, रिफाइंड तेल, चावल, डिटॉल साबुन, मास्क, सैनिटाइजर शामिल। रमजान पर्व में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें हम लोग एक किट बना करके और लोगों के बीच में आज हम लोग वितरण किए हैं। साथ ही देखा जा रहा है कि कोरोना काल में लोग बीमारी से तो मर रहे हैं, कुछ ऐसा ना हो कि कुछ लोग भूखे भी मर जाए। तो इसलिए समाज में हर तरह का लोग हैं जिस तरह से जागरूक थे। आज यहाँ के कमेटी के द्वारा मुझे जानकारी मिला तो मैं तुरंत अपने साथियों के साथ आके यहाँ पर बांटा, और यहाँ पर कमेटी के द्वारा मुझे ये भी आश्वासन मिला कि आपके साथ हम लोग हैं। बात है कि आज गुलजार बाग में हमारे दिलीप भाई आए हुए हैं, जो तकरीबन धनबाद में पूरे ज़िले में जहाँ भी इस महामारी के दौरान में जो ज़रूरतमंद हैं, जो बेसहारा हैं, जिन्हें शदीद ज़रूरत महसूस हो रही है, खाने पीने की जिन्हें दिक्कत हो रही है, उन्हें ये चिन्हित कर करके, तलाश कर करके उनके घरों तक ये पहुंचा रहे हैं। सैकड़ों जगहों पे इन्होंने पहुंचाया। जिला प्रशासन के द्वारा घोषित 6 मई से स्पेशल टेस्टिंग ड्राइव गुरुवार को कला भवन में शुरू किया गया, जहां कई लोगों ने कोरोना जांच कराई। हालांकि जांच के लिए आए लोगों ने बताया कि व्यवस्था अच्छी नहीं है, जिस वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। लोगों ने जांच की प्रक्रिया में सुधार लाने की मांग की है। काफ़ी देर से मरीज बैठा हुआ है, जबकि सुबह से 8 बजे से लाइन लगा हुआ है। करीब कर्मचारी 11 बजे तक आए तो सब मरीज परेशान हैं। व्यवस्था थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। तो कहा कि सर हम पूरा परिवार आए हैं कोविड जांच के लिए। हमारे मोहल्ला में करीब संक्रमित लोग करीब 10 का निधन हो चुका आज लेके। और सर उधर का व्यवस्था थोड़ा सा लचर व्यवस्था है, कोई प्रशासन की ओर से और न मेडिकल विभाग से कुछ सहयोग। धनबाद के हीरापुर बाजार में पाबंदियों के बावजूद कई दुकानें खुलने की सूचना पर एसडीएम सुरेंद्र कुमार और एसपी मनोज स्वर्गीय ने गुरुवार को औचक निरीक्षण किया, जिसके बाद वहां मौजूद दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन सख्ती से किया जाए। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करेगी।
सर जैसे कि हॉस्पिटल अपना फुल कैपेसिटी में फंक्शन नहीं कर रहे हैं अपना ऑप्टिमल लेवल, उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा तो अपने हॉस्पिटल को दिक्कत होगा सर मैनेज करने में। ऑक्सीजन कैपेसिटी सफिशियंट है लेकिन फिलहाल के लिए सफिशियंट है, फ्यूचर में अगर ज़्यादा मरीज आ गए तो उस हिसाब से लोगों को जागरूक होना चाहिए अपने आप से ताकि संक्रमण रोक जाए। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। हम लोग थोड़ी सी सख्ती के साथ अभी पेश आए हैं। जितने यहाँ पे बहुत सारे लोग थे वो अपनी दुकानों को शिफ्ट करके चले गए हैं जहाँ पे हम लोग हीरा परिसर मैदान दिया था। कई लोग अभी भी यहाँ पे दुकानें लगाए थे और अपना हीरापुर एक हॉटस्पॉट एक तरह बन चुका है कोरोना का। तो अब आवश्यकता हो गई है शक्ति की, तो आज हम लोग उसी मोड पे आए हुए हैं। दुकानें बंद पाए, अभी तो सारी दुकानें बंद पाई थी, सभी दुकानें खुली हुई थी। कोई भी दुकान जिसको सरकार ने मना किया खुला मिलेगा, तो अब से कल से हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं। और न केवल कार्रवाई बल्कि गुमला के रामडी बागलता टोंगरी गांव में नाबालिग पुत्र प्रदीप सिंह की पत्थर से कुचलकर नृशंस हत्या करने के बाद पिता शंकर सिंह ने खुदकुशी कर ली। पिता का शव पेड़ से बने फंदे से लटका मिला, जबकि बेटे का शव खून से लथपथ जमीन पर पड़ा मिला। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस पिता पुत्र का शव बरामद कर घटना की तफ्तीश में जुट गई है। फिलहाल घटना के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। रांची के नामकुम लोवाडी में आज सुबह सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। व्यक्ति की पहचान तमाड़ निवासी फूलचंद नायक के रूप में हुई है। वह अपने पिता का इलाज कराकर रांची के मेडिकल हॉस्पिटल से अपने घर तमाड़ लौट रहा था। इसी दौरान लोवाडी मोड़ के पास युवक की कार नामकुम की तरफ से आ रहे कंटेनर से सीधे टकरा गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के अगला हिस्सा पूरी तरह से टूट चुका था। बोकारो में पिछले 24 घंटों में 427 नए पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई। वहीं 5 मरीजों की मौत भी हुई है। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के उद्देश्य से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का पुलिस कड़ाई से पालन करवाने की तैयारी में है। आज सिटी पुलिस ने शहर के दुंदीबाग, कोऑपरेटिव कॉलोनी, नया मोड़, एयरपोर्ट, राम मंदिर समेत कई जगहों पर फ्लैग मार्च कर जागरूकता अभियान चलाया। जैसे कि देख रहे हैं कि कोरोना महामारी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। सरकार के द्वारा भी जो गाइडलाइन जारी किया गया है, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 4 तारीख से 13 तारीख तक, सॉरी 6 तारीख से 13 तारीख तक बढ़ाया गया है। हम लोग देख रहे हैं कि कुछ लोग जो नादानी कर रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, तो लोगों को जागरूक करने के लिए कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाए, घर से अनावश्यक नहीं निकले। इसी बात को लेकर के हम लोग फ्लैग मार्च निकाले हैं और साथ में हमारा पूरा झारखंड आंदोलन के बौद्धिक अगुवा बिशप निर्मल मिंज का निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से कोरोना से पीड़ित हैं। उनका निधन डीबीडी रांची आवास में हुआ है। वे 94 वर्ष के थे। उनके निधन के बाद झारखंड में शोक का माहौल है और सोशल मीडिया में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। कोई उन्हें शिक्षाविद के रूप में याद कर रहा है तो कोई उन्हें झारखंड आंदोलन की बौद्धिक खुराक बता रहा है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं।
अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Rumor go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. Think मुझे I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर, मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हो रही हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगभग रोज ही टीएमसी और भाजपा कर्मियों के बीच संघर्ष की खबरें आ रही हैं। ऐसी ही एक घटना की खबर रानीगंज के बल्लभपुर इलाके के तेतुलियापाड़ा की है। टीएमसी कर्मियों का आरोप है कि भाजपा के लोगों ने यहां विभिन्न इलाकों में लगे टीएमसी के झंडों में आग लगा दी। टीएमसी ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष देवनारायण दास ने कहा कि रात में भाजपा के लोगों ने रानीगंज के बल्लभपुर इलाके में तेतुलियापाड़ा क्षेत्र में टीएमसी के झंडों में आग लगा दी। वहीं इलाके में रहने वाली एक महिला साधना बावरी ने कहा कि कल रात टीएमसी के झंडों को जला दिया गया था। আজকের ঘটনাটাই সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখছি জ্বালিয়ে দিয়েছে কি পতাকা তৃণমূলের পতাকা कब जलाया था? আজকে কালকে রাত্রে হয়েছে, আজকে সকালে আমরা দেখছি। আপনার দাবি কি? আমাদের দাবি 24 ঘন্টার মধ্যে তাকে অ্যারেস্ট করা হোক, আর আমরা শান্তি চাই। বিজেপি ছাড়া কে করবে? আর তাদের তো আমাদের তো কোনো কাজ নেই, তাদের ছাড়া আর কে করবে বলুন? রাত্রের অন্ধকারে বিজেপির কিছু দুষ্কৃতীরা এসে পড়ে আমাদের এই তৃণমূলের ফ্ল্যাগ এখানে যখন থেকে তৃণমূল এসছে তখন থেকে আমাদের ফ্ল্যাগ তৈরি মানে এখানে লাগানো হয়েছে। সেই ফ্ল্যাগকে বিজেপির কিছু দুষ্কৃতীরা রাতের অন্ধকারে এসে পড়ে কেরোসিন তেল ঢেলে পরে আগুন লাগিয়ে ওই ঝান্ডাকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা তৃণমূলের পক্ষ থেকে আমরা চেয়েছি যে আমরা পাড়া শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আমরা কোনো ঝুট ঝামেলা অশান্তি কোনো কিছু চাই নাই। কিন্তু যদি বিজেপির দুষ্কৃতীরা এইরকম রাতের অন্ধকারে এসে পড়ে গালাগালি প্লাস আমাদের ফ্ল্যাগ उत्तर 24 परगना जिले के भाटपाड़ा इलाके में एक बार फिर बीजेपी कर्मियों के घरों में घुसकर तोड़फोड़ करने, बमबाजी करने और लूटपाट करने का आरोप टीएमसी कर्मियों पर लगा है। आरोप है कि टीएमसी कर्मियों के एक दल ने यहां भाजपा समर्थित परिवार के घर में हमला करते हुए बम से हमला किया और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। सूचना मिलने के बाद बैरकपुर सांसद अर्जुन सिंह भी मौके पर पहुंचे। साथ ही पूरे इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। साहब बोले नाम चेक कर
লোক বিজেপি করে ওরা একটা এখান থেকে পিছনে থেকে বম মেরেছে। বম মারার পরে এখানে হামামি হয়েছে, কথা দিয়ে 10খানা না 20খানা লোক নিয়ে এসেছে। একটা মুসলিম বাড়ি भी লুটেছে, একটা হিন্দু বাড়ি ভাইকে भी লুটেছে। দুজনেই বাড়ি লুটে নিয়েছে। গ্যাস চুল্লা কি ছিল সব ওখানে যাবেন তার জিজ্ঞেস করে নেবেন। আচ্ছা রায়পুরে 3টা বাজছিল, তারপরে আমরা খেয়ে দিয়ে বউ বাচ্চা কাছে নিয়ে আমরা ঘুমাচ্ছিলাম। তারপরে 2:30 পরে 3টার সময় আওয়াজ হলো এখানে। তাহলে উঠে আমরা দেখছি তাহলে কে ফেললো কে না ফেললো, কোথায় গেল না গেল কী করে, কারা ফেলেছে এটা জানেন না? না। আপনার নাম? मनोज राज। पश्चिम मेदिनीपुर जिले के केसपुर इलाके से पुलिस ने देर रात बड़ी मात्रा में बम बरामद किया है। चुनाव के बाद भी बंगाल में लगातार जारी हिंसा के बीच इस तरह से लगातार बम बरामद होना एक बड़ी घटना का संकेत है। मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का कर बहादुरपुर इलाके में हाथी के हमले से एक युवक की मौत हो गई। बताया जाता है कि आज सुबह राजकुमार तूरी जब खेतों की ओर जा रहा था, उसी समय हाथी ने उस पर हमला कर दिया। इस हमले में राजकुमार की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। हाथी के हमले से युवक की मौत की घटना को लेकर स्थानीय लोगों में खासा भय बना हुआ है। চান্দর গ্রামের রাজকুমার তুরি সকালবেলা মর্নিং ওয়াক করতে গেছিল। তার অনুমান বয়স 20 থেকে 22 বছর। একটি হাতি হঠাৎ চলে আসে এবং সেই ছেলেটাকে পা দিয়ে এবং তার সুর দিয়ে তার পুরোটা বডিকে তছনছ করে স্পটে সেই ছেলেটা মারা যায়। এবং এটা হাতিটা সম্ভবত ঝাড়খণ্ড থেকে এসেছে এবং আমাদের চান্দর গ্রামে। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।